पके पके आम का सीज़न इतना अच्छा आया है कि आम देखते ही मुंह में लाली जाने लगता है। तो आज हम ऐसी आम की रेसिपी लेके आए हैं कि आप थोड़े से आम से 2 किलो से ज़्यादा मीठा चीज़ बना सकते हैं, जिसे देखते ही बच्चे खुश हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ हमने ले लिया है आम। आम देखते ही देखिए कैसे मेरा चेहरा खिल गया है, क्योंकि ये इतने अच्छे अच्छे लग रहे हैं ना। और इस सीज़न में आम बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। खैर, ये तो घर का पका आम है, तो ये डाल का आम है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अपने घर की तो बात ही अलग होती है। और यहाँ देखिए आम का पल्प हमने निकाल लिया है। तो यहाँ हमने बहुत सारा पल्प निकाला है। वैसे हमें कई रेसिपी बनाना है, तो इसलिए हमने इकट्ठा ही पल्प निकाल लिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा लेदी होता है ना, तो टाइम लगता है, इसलिए हमने पहले ही निकाल लिया। अब हम एक साइड में रखेंगे दूध। तो कढ़ाई में हमने 2 गिलास दूध डाला है। 2 गिलास दूध से ही हमारी रेसिपी बनने वाली है। तो हमने फुल क्रीम ले लिया है। अलग से हम मलाई या मिल्क केक, रबड़ी, खोया, मतलब पनीर कुछ भी नहीं डालेंगे। इसी 2 गिलास से दूध हमारा मतलब बनने वाला है मीठा। तो फुल क्रीम हमने दूध ले लिया है, मतलब जो मलाई था वो भी ले लिया है। अब दूध को गर्म होने देते हैं। हल्का दूध गर्म हो गया था, थोड़ा सा हमने निकाल लिया। अब इसमें हम डाल देंगे कटोरी। तो कटोरी से हम मेजरमेंट करने वाले हैं। उसी कटोरी से हमने चीनी लिया, थोड़ा सा कम ही चीनी हमने लिया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो दूध हमने निकाला था ना, उसमें भर के 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। तो ये वनीला फ्लेवर का है, मैंगो के साथ अच्छा लगेगा। तो उसे डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो ये गुठली इसमें पड़ जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए दूध भी हमारा बहुत ही अच्छे से बॉयल हो रहा है। और जैसे ही दूध की क्वांटिटी कम हो गई है, थोड़ा देखिए दूध थोड़ा हल्का कम हो गया, मतलब चौथाई का 3/4 रह गया है। एक तो चौथाई हमने इसको जला दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाया था ना हमने, वही इसमें डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ने लगते हैं। तो एक हाथ से चलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। गैस को हमने मीडियम कर दिया है। अगर इस समय गैस का फ्लेम हाई रहेगा तो ये जल्दी गुठली पड़ने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा सा मीडियम करके ही ये काम आप कीजिए। तो देखिए जैसे जैसे अब कस्टर्ड पाउडर दूध में गया, ये दूध अपना मतलब आकार लेने लगा, यानी कि ये गाढ़ा होने लगा। तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है। चलाने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। थोड़ी देर चलाएंगे, पकाएंगे, ये अच्छे से मतलब एकदम से गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अच्छे से ये गाढ़ा हो रहा है, लेकिन अभी ये परफेक्ट तैयार नहीं हुआ है। तो इसे हमें लगातार ही चलाते रहना है। बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं करना है कि इसे हम छोड़ के कोई दूसरा काम करने लगे। तो देखिए अच्छे से चलाना है। और जस इसमें अच्छे से ये पक जाता है ना, तो बुलबुले फेंकने लगते हैं। तो यहाँ देखिए छोटे छोटे बुलबुले फेंक रहे हैं, लेकिन ये बहुत तेज मतलब लगते हैं चेहरे पे या हाथों में। तो थोड़ा सा बचा के ही आप अपना ये काम कीजिएगा। तो यहाँ देखिए नीचे से हल्का हल्का लगने लगा और ऊपर से परफेक्ट बुलबुला फेंक रहा है। तो ये हमारा अब ये अच्छे से तैयार हो गया। इससे ज़्यादा इसे हम नहीं सुखाएंगे। तो गैस को अब हम बंद कर देंगे और 1-2 बार चला के इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, क्योंकि अब आगे का जो काम हम करेंगे ना, ठंडा होने के बाद ही करेंगे। तो इसे पंखे में रख देते हैं, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब यहाँ हम लेंगे जार। तो हमने पहले ही गूदा निकाल लिया था। तो जो जार हम लेंगे, इसमें भी इसका नाप हम करेंगे, जैसा कि कहा था ना हमने, कटोरी से इसका नाप लेंगे। तो उसी कटोरी से, जिस कटोरी से हमने चीनी लिया था, उसी कटोरी से गूदा लेंगे। तो यहाँ देखिए इसी कटोरी से हम 2 कटोरी गूदा लेने वाले हैं। वैसे आप 1 कटोरी गूदे में भी बना सकते हैं। तो थोड़ा आम हमने ज़्यादा ही डाला है, आम रखा था इसीलिए हमने थोड़ा ज़्यादा ही आम ले लिया। अब इसे अच्छे से हमें पीसना है। इसमें पानी नहीं डालेंगे, अभी मीठा भी नहीं डालना है, मतलब केवल इसी गूदे को ही हमें अच्छे से इसे पीसना है, ताकि इसमें गुठली या रेसा ना रहे। और इस तरह से हम इसे ऑन ऑफ करके पीस लेंगे। पीसने के बाद हमें क्या करना है, इसे चालना है, मतलब जैसे एक छन्नी की सहायता से इसे हम अच्छे से छान लेंगे। यानी कि
अभी देखिए पल्प हमारा इस तरह से कुछ है, वैसे तो दिख नहीं रहा है रेसा, लेकिन कभी कभी रहता है ना, कुछ रेसा निकल जाता है, तो उसके लिए हमारा रेसिपी ख़राब ना हो तो इसे हमें छानना ज़रूरी है। तो इस तरह से कलछल से इसे दबाते हुए मतलब पल्प को डालेंगे और इस तरह से इधर उधर से हिलाएंगे तो ये अच्छे से छन के निकल जाएगा। और बाय चांस मान लीजिए रेसा अगर है तो वो भी निकल जाएगा। तो ये इजी प्रोसेस है। और इधर देखिए दूसरी तरफ हमारा जो बना था ना ये दूध वाला, वो भी ठंडा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, पल्प को डाल देंगे। तो टोटल हमने 2 कटोरी पल्प ले लिया है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये काम हमें तभी करना है, जैसा कि पहले भी हमने कहा है, जब ठंडा हो जाएगा तभी हमें आम के पल्प को डालना है। नहीं तो हमारा जो दूध है कस्टर्ड पाउडर का, वो फट जा सकता है, अक्सर फट जाता है। तो इसीलिए ठंडा होने के बाद ही हमें डालना है। अब वापस से क्या करेंगे, मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और जितना भी हमने पल्प तैयार किया है मैंगो का, सभी को डाल देंगे। अगर छोटा जार है तो 2 बार में इसे पीस लीजिएगा, नहीं तो एक ही बार में पीस लीजिएगा। अच्छे से इसे थोड़ी देर तक पीसेंगे ताकि ये एकदम से स्मूथ हो जाए और फ्लॉफी हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे हमने इतना पीसा है कि बहुत ही अच्छे से फ्लॉफी हो गया है। अब चलिए यहाँ बता देते हैं, हम यहाँ बना रहे हैं मैंगो का आइसक्रीम। तो ये थोड़ा ज़्यादा मैंगो डाल के हम बना रहे हैं, आप थोड़ा कम भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये करीब 1.5 से 2 किलो हमारा आइसक्रीम घर पे बन के तैयार होगा। इतने में बहुत ही इजी प्रोसेस है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम रख देंगे फ्रीजर में और रात भर के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। और थोड़ा सा इस तरह से इसे हम उठा के मतलब थोड़ा सा हिला उला लेंगे, मान लीजिए कहीं बीच में गैपिंग रहे तो वो अच्छे से सेट हो जाए। अब इसे वापस से हम जार में हमने मतलब रख दिया था फ्रीजर में। और ये देखिए कुछ देर बाद, मतलब कुछ देर बाद नहीं, अगले दूसरे दिन हमारे यहाँ लाइट चली गई, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। लाइट चली गई है, रात में ही लाइट वैसे कट गई थी, तो इसीलिए अब ये ढीला हो रहा था। तो हमने सुबह सुबह सबसे पहले उठ के हमने कहा सोचा लाइए वीडियो ही शूट कर लें, नहीं तो पता चला कि हमारा सारा आइसक्रीम गल के ख़त्म हो जाए और लाइट कब आएगी कब नहीं आएगी ये पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमने इसी को पहले शूट कर लिया। तो देखिए ये एकदम से तो कड़ा नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह से अभी ये अच्छे से खाने लायक है। और अगर हम ऐसे ही छोड़ देते तो ये बाद में और भी ख़राब हो जाता। तो इस बात को इग्नोर कीजिएगा और इस तरह से आप एकदम से ओरिजिनल आइसक्रीम घर पे बना सकते हैं। मैंगो आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी होता है और बच्चों का पसंदीदा चीज़ है। तो बाहर बाज़ार का नहीं लाना, घर पे बनाना। मैंगो का सीज़न चल रहा है तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं आइसक्रीम घर पे, और बहुत ही कम सामान में, कोई भी बहुत ज़्यादा सामान नहीं लगा है। तो इस तरह से आप भी बनाइए, सबको खिलाइए, सब खुश हो जाएंगे जिसे भी खिलाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।